वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन, जैसलमेर में 160 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का लोकार्पण और सौर ऊर्जा में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया। पूरी विस्तृत चर्चा बूस्टर डोज के साथ करेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान सुजस सार संग्रह दिल्ली की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिल जाती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो आइए, आज का टारगेट हम रखते हैं 4000 के का। हालांकि सारे विद्यार्थी अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में माहिर नहीं हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेरे साथ मिलकर ही 4000 के का आप टारगेट पूरा नहीं कर सकते तो आप अकेले टारगेट निर्धारित नहीं करते। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपना टारगेट सुबह बना के और शाम को अचीव करते हैं, उनको बहुत बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। और अगर निरंतर 6 महीने पढ़े तो उनका सिलेक्शन पक्का है। आज हम इस वीडियो में 4000 लाइक का टारगेट रखते हैं। यानी 4000 लाइक का टारगेट कब रखते हैं? जब जैसे अभी क्लास मैंने स्टार्ट की और कल मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तब तक हो जानी चाहिए। जैसे आज अब तक 3900 विद्यार्थियों ने लाइक किया है और कितने विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है। तो ये एक टारगेट होता है। इस टारगेट को लेके अगर हम चलेंगे और पूरा नहीं कर पाए तो रोज डेली ना डेली हमारा टारगेट पिछड़ता जाएगा। तो आप सभी भी टारगेट बना के पढ़ें। 6 महीने एक अपना टारगेट बढ़ा के पढ़ लें। आपको सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शिद्दत से सच्चे मन से वो टारगेट पूरा करना है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? निक्षय मित्र बनाएं, टीबी हराएं अभियान। कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? युग चेलानी ने। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को कितने वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी? 60 वर्ष। और कोल इंडिया लिमिटेड तथा RUVNL मिलकर कालीसिंध तापीय परियोजना झालावाड़ में कितने मेगावाट की स्थायी इकाई स्थापित करेंगे? 800 मेगावाट। इसके अलावा कनौट बाबलियान पर्यटन सर्किट का भ्रमण कराने के लिए ऑनलाइन पास प्रणाली शुरू की गई है। इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? सीमा सुरक्षा बल। और भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में बनाए गए युद्ध स्मारक में राज्य के किस महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ब्रिगेडियर उदय सिंह बाटी। और राजस्थान में 800 मेगावाट क्षमता की पहली स्वतंत्र पंप भंडारण परियोजना कहां शुरू करने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिली है? शाहबाद बार। अब देखो भाई, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए, यहाँ मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। उसके बाद में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024, इसमें आपको टेस्ट दे दिया, PDF दे दी। जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा एप्लीकेशन नानक क्लासेज ऐप में जाके ज्वाइन कर लें। 1 साल आपको करंट डेली वीकली मंथली मिल रहा है और आप वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कोर्स में लगातार आपको क्लासें दी जा रही है। अब देखो, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे उसकी क्यूज मिल गई और टेलीग्राम पे आपको PDF मिल गई। यानी 24 घंटे में एक क्वेश्चन आप 5 बार रिवीजन कर रहे हो। और अगर 5 बार सही रूप से रिवीजन कर रहे हो ना, तो कभी एग्जामिनर साल बाद चाहे क्वेश्चन दे दे आपका गलत नहीं होगा। बस उसके लिए आपको करनी तो मेहनत पड़ेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 17 सितंबर 2024 को जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत किन योजनाओं का शुभारंभ किया गया? जी बिल्कुल, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस बनाया गया था। उस अवसर पर हमारे जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए, कुछ घोषणाएं की गई, कुछ योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। ये आप देख सकते हो। एक तो योजना है माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना जो पहले सिर्फ 12 फलोदी और भरतपुर में लागू थी। 12 फलोदी और भरतपुर में इसे लागू किया था। अब इस अवसर पर माँ वाउचर योजना का संपूर्ण प्रदेश में शुभारंभ हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ और वेस्ट टू आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर देगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो 17 सितंबर 2024 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है।
इस अवसर पर प्रदेश में प्रमुख घोषणाएं की गई। अब कुछ विद्यार्थी क्या है कि कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि सर पता नहीं 50 जिले रहेंगे, एक 40 रहेंगे, एक 45 रहेंगे, एक 7 हटेंगे। अब देखो, आपको मैं एक ताज़ा अपडेट बता देता हूँ कि अभी राज्य के अंदर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। अभी राज्य स्तरीय खेल चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कल मैंने आपको बताया था बालक वर्ग की जो कबड्डी टूर्नामेंट है वो अभी दूदू के अंदर चल रही है, और बालिका वर्ग के जो कबड्डी टूर्नामेंट है वो हमारे राजस्थान के अनूपगढ़ के रावला के अंदर चल रही है। ठीक है, तो अब जैसे क्लासें अब आपको नहीं दे पा रहा, थोड़ी सी इस प्रकार कारण दिक्कत है कि उनकी व्यवस्था वगैरह भी, नानक क्लासेस की टीम है पूरी लगी हुई है। तो क्या है कि वहां टीम 50 जिलों की आई हुई है। अब देखो 50 जिलों की टीमें, 50 जिलों की टीमें खेल रही है, और उनका जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र, वो भी 50 जिलों के हिसाब से दिया जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इन 50 जिलों को हटाए कैसे, जब 50 जिलों का काम कर रही है। आज एक बच्चा है सुलुम्बर का, उसे सुलुम्बर जिले का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उसे दुद्दू का दिया जा रहा है, उसे शाहपुरा का दिया जा रहा है, तो हटाएंगे कैसे? तो आप दुविधा में नहीं रहे, आप निरंतर अध्ययन करें। जबकि 2024 के अंदर जो भी पेपर होंगे वो ओल्ड क्वेश्चनों के हिसाब से होंगे, ओल्ड मैटर के हिसाब से ही होंगे। तो एक तो माँ वाउचर का संपूर्ण प्रदेश में शुभारंभ किया, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया, वेस्ट टू आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, और नमस्ते योजना के लाभार्थियों को पीपीई किट वितरण की गई। ये योजना पूछी जा सकती है। नमस्ते योजना किसके लिए है? सफाई कर्मचारियों के लिए। क्या है, अभी मैं आपको डिटेल बता। 2100 करोड़ से अधिक लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,45,000 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत पत्र और 31,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाए जा रहे हैं, ये भी घोषणा की गई। अब बूस्टर डोज देखो जो आपके काम की है। मां वाउचर से निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा होगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वाउचर देकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना का शुभारंभ भी किया। यानी पहले 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में थी, 12 फलोदी और भरतपुर। अब संपूर्ण राजस्थान में इसे शुरू करने की घोषणा हो चुकी है। इस योजना के तहत माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्र पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेगी। इस योजना पर राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष व्यय करेगी। सफाई कार्मिकों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। सफाई कर्मियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की कल 17 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है। नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कार्य में लगे सफाई मित्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जा रहा है। देखो सफाई कर्मचारी है, उनके स्वास्थ्य की और सुरक्षा की भी काम करने जरूरी है, इसलिए योजना चली नमस्ते योजना। उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधाएं और बीमा कवरेज भी प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। यानी जो सफाई करते हैं अगर उनका ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया, अब जो चिकित्सा जैसे मान लो हॉस्पिटल के अंदर सफाई कर्मी होते हैं और वहां भी वो अगर ढंग से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए तो फिर सफाई का मतलब है क्या है, ये आपको याद रखना। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 160 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का लोकार्पण कहाँ किया? देखो भाई, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है ना, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, इन पे काम किया जा रहा है। तो एनटीपीसी, अब एनटीपीसी वैसे तापीय है लेकिन अब इनका दूसरा रूप भी है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, यानी जो नए बनाए जा सकते संसाधन अक्षय ऊर्जा वाले भी। 160 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का जो लोकार्पण किया गया वो किया गया नेसाड़ा गांव जैसलमेर में। कहाँ पे? नेसाड़ा गांव जैसलमेर के अंदर। इससे पहले देवीकोट जैसलमेर में भी 180 मेगावाट की बिजली सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण हो चुका है। सालासर गांव बीकानेर के अंदर भी हो चुका है और नाल बीकानेर के अंदर भी। ये इंपॉर्टेंट है, नेसाड़ा गांव जैसलमेर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के नेसेड़ा गांव में कब? वही 17 सितंबर को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 160 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना के लिए हस्ताक्षर हुए। इस संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से राज्य में 25,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को गति मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, किसके सहयोग से? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के सहयोग से 160 मेगावाट जैसलमेर के नेसाड़ा गांव के।
इसने लोकार्पण किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अन्य लोकार्पण और शिलान्यास ये भी थोड़ा सा देख लो भाई, 17 सितंबर के दिन घोषणा वगैरह हुआ तो हो सकता है एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले। मुख्यमंत्री ने 10,376 करोड़ से अधिक लागत से 1,527 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कुसुम कंपोनेंट सी योजना के तहत 5,254 करोड़ की लागत से 1,500 मेगावाट क्षमता से अधिक की 608 परियोजनाएं शामिल है। साथ ही 5,120 करोड़ की लागत से 919 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बस ये थोड़ा सा वैसे ध्यान रखना, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब आती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके बारे में तो पता ही है आपको, भारत सरकार ने 2019-20 में इसको शुरू की थी और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। वर्तमान में चल रहे डीजल के पंप है उनको बदलकर सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए जा रहे हैं और इसका ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जा दाता। विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से पीएम कुसुम का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना। इस लाइन को गौर कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। कब तक? 31 मार्च 2026 तक कितना? 30.8 गीगावाट की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है। प्रधानमंत्री कुसुम का ये लक्ष्य है, इसको जरूर ध्यान रखना। चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट में किस राज्य को सौर ऊर्जा क्षमता में पहला और अक्षय ऊर्जा में दूसरा स्थान का पुरस्कार दिया गया है? तो अभी हाल ही में गांधीनगर गुजरात में चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। तो राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान मिला है और अक्षय ऊर्जा में दूसरा स्थान है मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सौर ऊर्जा के मामले में, क्षमता के मामले में टॉप पे है राजस्थान, नंबर 1 पे, लगभग 19,000 कुछ मेगावाट क्षमता अभी 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। और अपनी जो आर्थिक समीक्षा की पुस्तक उपलब्ध है भाई, जो विद्यार्थी सीएटी की, पशु परिचर की, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएक्स परी की तैयारी कर रहे, ये आर्थिक समीक्षा की पुस्तक जरूर लें, बहुत ही शानदार है। सीएटी के लिए तो स्पेशल, वस्तुनिष्ठ, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, तीनों ही प्रकार की बुक है, आप इसका अध्ययन कर लें। तो ये देखिए, अभी गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट में 16 सितंबर 2024 को देश में राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में पहला और अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान का पुरस्कार दिया गया। ये अक्षय ऊर्जा कौन सी? अक्षय ऊर्जा का काम ही क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, इनके संयंत्र स्थापित करने के लिए नोडल एजेंसी है ये। अपने राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। तो इसका काम ये, तो अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान प्राप्त किया है, जबकि सौर ऊर्जा में क्षमता में हम पहले स्थान का पुरस्कार मिला है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों पुरस्कार सीएम भजनलाल शर्मा को प्राप्त किया गया। री इन्वेस्टमेंट 2024 यानी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश व प्रदर्शनी 2024 संस्करण चौथा था और आयोजन 16 से 18 सितंबर 2024 गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? बिल्कुल, स्कूली बच्चे आज है ना 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे नशे का बहुत शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा ही अगर खराब है ना एक मंडली के अंदर, तो वो दूसरे बच्चों को भी खराब कर रहा है। तो स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? ई प्लेज अभियान। कौन सी? ई प्लेज अभियान। तो ये आपको याद रखना है। इससे बचाने के लिए, स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए, इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को महीने में एक दिन टास्क दिया जाएगा। इनमें बच्चे अपने अभिभावकों की मदद से सोशल मीडिया पर नशे से दूर रहने के संबंध में संदेश प्रसारित करेंगे। आयुष्मान भारत योजना में प्रथम चरण के तहत लाभार्थी किस माह से दूसरे राज्यों में भी मुफ्त में इलाज करवा सकेंगे? जी बिल्कुल, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड चला था ना, कि आप अपने राशन कार्ड से किसी भी राज्य में जाके खाद्यान्न ले सकते हैं, उसी प्रकार अब आयुष्मान भारत योजना में प्रथम चरण के तहत लाभार्थी इस सितंबर माह 2024 के बाद किसी भी दूसरे राज्य में आप मुफ्त इलाज करवा सकते हो। आपके पास आयुष्मान भारत योजना वाला कार्ड होना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना में पहले चरण के अंतर्गत आगामी सितंबर माह 2024 से अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति राजस्थान में आकर इलाज करवा सकेगा और राजस्थान का किसी भी राज्य में जाके इलाज करवा सकेगा।
जबकि दूसरे चरण में आगामी 3 से 4 माह के बाद राजस्थान के लोग भी पूरे भारत में योजना के अंतर्गत इलाज करवा पाएंगे। यानी आप किसी राज्य में जाके इलाज करवा सकते हो और कोई दूसरे राज्य का अपने राजस्थान के अंदर इलाज करवा सकता है। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले चरण में दूसरे राज्य के हमारे राजस्थान में इलाज करवा सकेंगे। दूसरे चरण के अंदर राजस्थान के जो लोग हैं वो पूरे भारत में योजना के अंतर्गत इलाज करवा पाएंगे। तो कब से? बस इस सितंबर के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। और सुजस बुलेटिन, युवाओं के सपने होंगे पूरे 10 लाख को मिलेगा रोजगार। लो भी अब सरकार कह तो रही है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव पर बहुत सारी घोषणाएं की गई। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा योजना, मां वाउचर योजना, 1,45,000 आवास स्वीकृति पत्र, कार्मिकों को लगभग 5 वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख, सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और कुल 10 लाख रोजगार देने का ये टारगेट बना रहे हैं। और बहुत सारे लोकार्पण भी किए गए जो मैं आज की क्लास में यहाँ से बता चुका हूँ। तो डेली मैं सुजस को अपडेट करके सुजस के हिसाब से ही आपको करंट पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने श्रमदान से ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की शुरुआत कर दी और गोविंद देव जी मंदिर में तुलसी पौधे वितरित किए गए और विकसित राजस्थान को मूर्त रूप देने के लिए कृत संकल्प लिया गया। और सफाई मित्र स्वच्छता के प्रहरी, ये सारी सुजस रिपोर्ट है। इनमें से अगर कोई और क्वेश्चन बनेगा तो संडे के दिन अपने लाइव क्लास लेते हैं उसमें और अपडेट कर लेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखो। नानक क्लासेज शिवसर पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, क्विज मिल जाती है और रोज राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। जैसे कल मृदा का आपको क्विज मिल गया, आज आपको अपवा तंत्र जिलों का क्विज मिल जाएगा। तो लगातार आपको क्विज दी जा रही है, पीडीएफ दी जा रही है, कोई भी लिंक है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो नानक क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और आज का टारगेट आपको पता ही है 4000 के का है, तो इसको शिद्दत से पूरा करना है और पूरा जोर लगा के अपने टारगेट को पूरा करना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वायुसेना का युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका उत्तर जोधपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। काली सिंध तापीय परियोजना किस जिले में है? बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज सरदार समंद झील और जेत सागर झील है, सरदार समंद पाली में, जेत सागर बूंदी में। जालौर जिले का वन्य जीव शुभंकर भालू है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में है। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर में इंसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। वन विभाग द्वारा कौन सा जिला वनावरण प्रतिशत में दूसरे स्थान पे? प्रतापगढ़, पहला उदयपुर है। और अब आपके लिए 5 फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट डोज असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग में पूछे गए प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता में लगभग कितना अंतर है? नात की नेरी, टुनका, सिंद्रियास निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा संचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना है? राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी वीडियो में देंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे, कोई नए हैं पुराने, तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख के इनके जवाब जरूर दें, क्योंकि ये एक ऐसे प्रश्न है आरपीएससी द्वारा पूछे गए। और हो सकता है ये आरपीएससी, क्योंकि सीधा सा फंडा होता है, आरपीएससी जो प्रश्न देती है वो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड रिपीट करती है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न आरपीएससी रिपीट करती है। तो दोबारा अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, निरंतर मेहनत करनी है। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। 4000 का टारगेट है, वो शाम तक आप पूरा किया करो, ताकि मुझे भी एक हौसला बुलंदी हो कि हाँ मेरे साथ जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वास्तव में सपोर्ट करते हैं तय दिल से। मुझे भी सुकून मिलता है कि हाँ मैं रोज इनको करंट की क्लास देता हूँ, मेरे साथ इतनी सपोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे एक भी दिन मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं आज क्लास नहीं दूँ, मेरा मन ऐसा करना चाहिए मैं कितना भी बिजी हूँ मुझे क्लास देनी है, क्योंकि सभी विद्यार्थी मेरा सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ मिलकर कामयाब होने का संकल्प ले रखा है। तो ये आप पर मर्जी है, बाकी आपकी सलाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हमारी जो क्लासें चल रही है पशु परिचर की, मात्र 299 रुपये में वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, करंट वगैरह सब फ्री आपको दिया जा रहा है। दिसंबर में एग्जाम है तो इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करो। बाकी सारी टेस्ट सीरीज, कोर्स वगैरह चल रहे हैं, आप मेहनत कर ही रहे हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।